चिनफंग बोला कि मैं उसका हस्बैंड नहीं, मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ। लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि बेटी सब्जी मंडी में अकेली थी। स्ट्रीमर को हॉस्पिटल से खबर मिली कि चिनफंग को रोक लिया गया है। अब अगला स्टेप शुरू किया जा सकता था। लड़की अचानक खड़ी हुई और बोली, शायद पापा को अर्जेंट काम आ गया हो, वो ऑफिस चले गए होंगे। वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने जमीन से अपना टॉय उठाया और सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ी। लाइव देखने वाले शॉक थे क्योंकि प्रैंक पहली बार कंट्रोल से बाहर हो रहा था। स्ट्रीमर भी गुस्से में आ गई। उसने फैसला किया कि अब वो और भी डेंजरस प्रैंक करेगी। वो लड़की के पास जाकर बोली कि तुमको तो गार्बेज बिन में पाया गया था और तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं। लड़की ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। इस जवाब ने स्ट्रीमर को भी हैरान कर दिया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चिनफंग का पेशेंस खत्म हो गया। उसने अपना कार्ड निकाला और बोला, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे अभी जाना है, मेरी बेटी अकेली है। डायरेक्टर ने यह सब देखकर और भी खुशी मनाई। तभी एक गोल्ड चेन वाला मोटा आदमी हॉस्पिटल में आया। वो फेक हस्बैंड का रोल कर रहा था। उसने आते ही चिनफंग की कॉलर पकड़ ली और बोला कि तुमने मेरी वाइफ को मिसकैरेज करवाया है, अब जाना चाहते हो? चिनफंग बोला कि मैं सिर्फ उसे लेकर आया हूँ, इससे मेरा क्या लेना देना, और ऊपर से मैंने पैसे भी दिए हैं। दुनिया में कौन इतना अच्छा होता है? उसने चिनफंग को चेतावनी दी कि जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता वो नहीं जा सकता। लाइव अब लड़की की तरफ कट हुआ। लड़की बोली कि वो पापा की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि पापा उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रीमर को उनकी ये बात सुनकर एक नया आइडिया आया। वो तुरंत वहां से निकल गई। जल्दी ही एक मिडिल एज आदमी एक लड़के के साथ सीन में आया। उसने अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर रोने का नाटक किया और लड़की को पकड़कर बोला कि वो उसकी असली बेटी है। लड़का बोला कि मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। लाइव ऑडियंस शॉक्ड थी। सब डायरेक्टर की तेज सोच की तारीफ कर रहे थे। इतनी जल्दी उन्होंने नया प्लान बना लिया। मगर लड़की अब 3 साल की नहीं थी, बल्कि वो 4 साल की थी। उसने पूछा, क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ? आदमी ने एक जन्म प्रमाण पत्र निकाला। उस पर सचमुच लड़की का ही नाम था। उसने कई चाइल्डहुड फोटोज भी दिखाई। वो बोला, ये तुम्हारी बचपन की पिक्चर्स हैं। उनकी एक्टिंग काफी रियल थी, लेकिन लड़की समझ गई कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कि वो औरत और तुम सब एक ही गैंग के हो। मामला अब बेकाबू हो चुका था। स्ट्रीमर खुद सामने आ गई। डायरेक्टर गुस्से में पागल हो गया। उसने कहा, अब फाइनल ट्रिक का टाइम है, चाहे लड़की की जान ही क्यों न चली जाए। कुछ देर बाद सब्जी मंडी का लाउडस्पीकर बज उठा, जिसमें कहा गया कि लड़की तुरंत ऑफिस में आए। लड़की ऑफिस पहुंची। वहां एक नर्स पहले से इंतजार कर रही थी। नर्स ने कहा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। लड़की को लगा ये भी उसे धोखा दे रही है, लेकिन नर्स ने उसके पापा का नाम चिनफंग लिया और उसका मेडिकल आईडी कार्ड दिखाया। उस पर पापा की फोटो देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। स्ट्रीमर और नर्स ने एक दूसरे को देखकर खुशी मनाई। नर्स बोली कि उसके पापा आईसीयू में हैं और शायद बच नहीं पाएंगे। उसने कहा कि लड़की मेंटल तौर पर रेडी रहे। लड़की डर के मारे जमीन पर बैठ गई। नर्स ने कहा कि अगर तुम पापा को बचाना चाहती हो तो किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन कोई किडनी डोनर नहीं मिल रहा। स्ट्रीमर बोली कि बिना डोनर के उसके पापा बच ही नहीं सकते। लड़की तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भाग गई। इस बीच चिनफंग हॉस्पिटल में फट पड़ा। उसने एक पंच मारकर उस गोल्ड चेन वाले आदमी को गिरा दिया। फिर डॉक्टर को धमकाया कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम सबका हाल बुरा होगा। ये कहकर वो बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर आया, उसने अपनी बेटी को उसकी तरफ दौड़ते देखा। लड़की भी पापा को देखकर दौड़ी, लेकिन तभी डायरेक्टर ने अपनी अंतिम चाल चल दी। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।